परम पंच परमेश्वरी को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप मेरे सदगुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज और मेरे दीक्षादाता पूज्य आनंद अशोक मुनि जी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री पान कौर जी महाराज, सभी के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। अत्तर विराजित सभी सती मंडल को भाव भरा वंदन। आज सब लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा, मैंने किसी को अंधेरे में नहीं रखा और रखूंगी भी नहीं। इन लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा, मैंने ज्ञान की रोशनी में ले जा रही हूँ तो मेरे साथ धोखा किया। कारण सबको मालूम है इन चीजों को, मुझे सोगन दाव का सोगन कि भाई मैं जन्मदिन मनाती नहीं, मैं दीक्षा दिन मनाती नहीं, मैं पद लेती नहीं, मैं पदवियां लेती नहीं, संस्था बनाती नहीं। मस्त जिंदगी को ऐसी बातों में व्यस्त क्यों करूं? मेरी जिंदगी मस्त हो। वितराग मार्ग है हमारा, वितराग मार्ग पर चलने वाले राही के लिए ये बातें थोड़े इनका परहेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले देख तू, मैं एक संसार से कटी हुई पतंग थी, भटकती भटकती भटकती। सहज किसी गुरु ने हाथ थाम लिया, उस गुरु ने धागा लगा दिया मेरी पतंग को, जो कहीं भी जाकर गिर न सके। ऐसे मेरे गुरुदेव अशोक मुनि जी महाराज, जिन्होंने 6 साल तक मुझे ज्ञान दिया, आगमों का ज्ञान दिया। वैसे घर से परमिशन नहीं मिली, इसलिए बैठे रहे 6 महीने, 6 बरस के बाद परमिशन मिली, दीक्षा ली। संयम लेना है और संयम लिया, पर संयम लिया है तो सामने देखना कि ये जो रास्ता है संघर्षों का, उपसर्ग से भरा हुआ, परिसों से भरा हुआ, उसका पुष्पहार हमें मिलेगा। तो हमने घर से तैयारी कर ली थी, पता नहीं कितने संकट आएंगे, क्या क्या आएंगे, और उन संकटों का सामना करने की तैयारी मैंने गृहस्थ से कर ली थी। तो कोई जन्म का पुण्य, अनंत पुण्य किसी जन्म का था मेरा। जैसे माता पिता मुझे मिले, जिनके मुझे संस्कार मिले, अरे रियल है, आज भी है उन परिवारों में। साधु संत की सेवा, संतों के पास जाना, जिनवाणियां सुनना, आज भी है। पहले उपकार उनके है, जन्म दिया। दूसरा सबसे जबरदस्त उपकार उनका है, जिन्होंने मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दी है। जब तक मुझे आज्ञा नहीं दी तब तक मैं कहती थी ये बाप है कि जमदूत है, 6 बरस के मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। इसका कारण था, आज्ञा न देने के पीछे कारण था। उन्होंने कहा बेटा तुम दीक्षा लेने जा रही हो, पर ये कांटों का मार्ग है, आप जा रही, मेरा विरोध नहीं है, पर आप अपना बेस मजबूत करो। पहले गुरु के पास ज्ञान सीखो, कारण इस मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं आया जाता। पाछी फिरू तो मारो कुल लाजे मारा जननी रो दूध। और ये मार्ग ऐसा है, तो ज्ञान से हर मार्ग को मैं ठीक बना लूं, अच्छा बना लूं। तो उन्होंने 6 वर्ष आज्ञा दी नहीं, और देने के बाद मुझे समझ में आया बे जमदूत नहीं, मेरे लिए देवदूत रहे मेरे पिताजी। कारण दीक्षा लेने के बाद कई काम होते हैं, समय मिलता है, नहीं मिलता। तो इस जीवन वैराग्य अवस्था में बहुत कुछ गुरु की कृपा रही। जब तक पुण्य चलता रहा, कृपा रखी, और दीक्षा का 3रा साल भी पूरा नहीं हुआ और गुरु का वियोग हो गया। मेरे लिए तो सहारे बेच थे अशोक मुनि जी महाराज, और जिनका पुणे में देवलोक गमन हुआ। परंतु गुरु आखिर गुरु होता है। देवलोक गमन होने के पहले, सांस आखिरी निकलने के पहले, आचार्य भगवंत ने अपने शिष्यों को पुणे भेजा सेवा में। गुरुदेव को यही हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए पुणे रवाना किया। और प्रवर्तक श्री महाराज और संत पैदल विहार करके 2.5 दिन में पुणे पहुंचे। 2.5 दिन में पुणे पहुंचे, और तब तक मेरे गुरुदेव जिंदे थे। आयुष्य पूरा करने के 2 दिन पहले
देखो क्षण कौन सी, घड़ी कौन सी, इस दुनिया से विदा होने की घड़ी है। तो गुरु कितना महान होता है कि अपने शिष्य का ख्याल रखता है। 2 दिन पहले भाई महाराज को कहा, मेरी अर्चना की अभी कोई व्यवस्था नहीं, वो बहुत दुविधा में है, संकट में है, मैं आपकी झोली में देता हूँ, आप उसको ताउम्र संभालना। ये घटना है 83 की, मेरी दीक्षा है 81 की, ये घटना है 83 की। आज कितने बरस हुए उस बार? लगभग 37-38 बरस हुए। आज तक मालिक ने संभाला, हमें गुरुदेव ने संभाला। यही तो गुरु की कृपा है कि मेरा शिष्य भटक नहीं जाए, किसी ऐसे महापुरुषों के चरणों में सुपुर्द करूं तो बराबर योग्य स्थान पर मुझे लाके छोड़ा। नगर वालों को किसी को भी मालूम नहीं कि किस संप्रदाय में मेरी दीक्षा हुई है, किसी को भी मालूम नहीं। कारण मैंने कभी वो विचार ही नहीं कि मेरी दीक्षा कहाँ हुई है, मैं कहाँ हूँ, मुझे मालूम नहीं कुछ। मुझे एक वितराग मार्ग मालूम है, और गुरु ने जो स्थान दिया वो सही स्थान दिया है, सही जगह पहुंचाया है, और उस झोली में दिया। इन सभी ने मेरा हाथ थाम लिया, एक से एक बढ़कर सती जी, एक से एक बढ़कर। थाना भी दीक्षा दी ना तो कटे के कर बोलो ना मेरे जिन्होंने प्यार दिया, इतना प्यार कि वो नॉन स्टॉप भी नहीं, नॉन स्टॉप चलता है। बहुत प्यार इन सभी संतों का पूरा ख्याल, पूरा प्यार मिला। इस संसार में आदमी को और कुछ नहीं चाहिए, आत्मीयता और प्रेम चाहिए। आदमी संसार में प्रेम का भूखा है, पैसे का भी भूखा नहीं, किसी चीज का भी भूखा नहीं। तो आज तक हमें संभाले है प्रवर्तक जी महाराज साहब, पूज्य प्रबुद्ध विचारक आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, हमारे युवाचार्य पूज्य श्री यहाँ विराजमान है महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, और बाकी संत भी। किसी को भी लगता नहीं कि मैंने दिवाकर में दीक्षा ली है। तो लोग उधर के लोग बोलते हैं आप तो दिवाकर में दीक्षा ली, दिवाकर संप्रदाय में दीक्षा ली। मैं क्यों तो जन्म मारो हुए पर मना तो गोद में दे दियो, मैं गोद आ गई इधर ऋषि संप्रदाय में। तो कभी हम मुझे लगा नहीं कि मैं कहाँ मेरा जन्म है, कहाँ मेरा जीवन है, किसी को। और मैंने वैसा रखा भी नहीं, इन्होंने भी वैसा रखा। हर प्रसंग पर हम सब साथ है, हम सब। कभी मत कहना हम आपके हैं कौन। तो मेरे जीवन की जो रथ यात्रा, मेरा सफर जो चल रहा है, इन सभी की कृपा, सभी की साधु संत और श्रावक वर्ग तो है, दौड़े दौड़े ऐसे आते हैं। जिस चीज का मुझे भी याद नहीं थी, इन लोगों ने याद दिला दी कि आपका दीक्षा दिन है। और इन चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट। एक बात बताऊं सा डूंगरवाई, ये दीक्षा दिन मनावा, जन्मदिन मनावा, पद देवा, पदवियां देवा, गुण गान गावा। कई बार ऐसा ही होता है कभी कभी कि जो गुण मुझ में है ही नहीं उसका भी बखान करते हैं। ये रियल है, मेरी बात नहीं, सभी के लिए। जो गुण मुझ में है ही नहीं उसका भी बखान करते हैं लोग। ये ऐसा होने से साधु के जीवन में एक माइनस पॉइंट आएगा, अहंकार बढ़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा, मैंने चादर दी, मैंने पद दिया, मैंने पदवियां दी। जो मार्ग वितरागता अहंकार से रहित होने का, और वहां बैठकर पुनः अहंकार ग्रहण को आता है। बाबा जी के छतमस्त है, कमजोर है। वितराग मार्ग और अध्यात्म को जगत को हमने समझा नहीं तो ये आता ही है। और नहीं बोला तो वो भी गिरे, कहीं केला मारा दीक्षा मत, कहीं नहीं बोलिया, कहीं बोला, कैसे बोला, ये बातें हकीकत है। सर्वोपरि मेरा आचार्य भगवंत है, आनंद सारे शिष्य मंडली, सारा उज्जवल ग्रुप है, बाकी के और सब भी है, और उसमें भी मेरी छोटी छोटी सभी साथियां। गौरव है। समय बदलता रहता है, जमाना बदलता रहता है, हर कोई चरणों में खड़ा है, ये दवा लो, ये भोजन, ये पानी, तो ये सारी गुरु की कृपा मिली है। नहीं तो आज के जमाने में थोड़ा विचार कठिन हो गई, मेरे लिए कोई कठिन। हम आपस में भी एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो फौरन जाकर खड़े हो जाते हैं, बोलो क्या बात है। आपस में एक दूसरे को हमने समझ लिया, बाहर से नहीं अंदर से समझ लिया सभी को। और ये सारी जो दीप है
मेरे ज्ञान की भूख मिटाई है इन संतों ने, मेरे गुरुदेव ने। और एक मुझे महान गुरु, भले वो गृहस्थ जीवन में है, पूज्य श्री धवल जी पंडित जी है, जिन्होंने दिगंबर उदर ग्रंथों का अध्ययन ज्यादा किया। अपना वर्ष हाँ नासिक में। असल में वे कौन है मालूम है? वे है मेरे गुरुदेव के वैरागी थे, आचार्य भगवान के वैरागी थे वे, और जिनका परिवार भी एक विशेष बात रखता है। ऋषि संप्रदाय में कई वर्षों शताब्दियां बीती होगी। एक संत उनके गांव में पधारे और संतों को अभिग्रह था, संतों का अभिग्रह था कि जिस कुल से 5 जन दीक्षा लेवे एक साथ, उन 5 में एक 9 जोड़ा चाहिए, अभी शादीशुदा, और 5 जन दीक्षा लेवे जी घर से, उस घर में वहां से मैं भिक्षा लूंगा और मेरा अभिग्रह पूरा करूंगा, नहीं होवे तो तब तक उपवास चलते रहे। और विशेषता देव जी ऋषि जी महाराज नाम सुना, उन धवल जी के परिवार से वो 5 दीक्षाएं हुई। और कितना भी ज्ञान सीखा, पर धवल जी ने कहा ये मेरे सब गुरु की करुणा है, मैं दीक्षा नहीं ले पाया, पर मेरे गुरु की करुणा है मेरे ऊपर। कारण शारीरिक कोई व्याधियां थी, प्रॉब्लम थी, नहीं दीक्षा ले पाया। तो उनसे मुझे जो ज्ञान मिला है वो गुरु कृपा से ही मिला ना। अगर आचार्य भगवान उनके गुरु नहीं होते थे, मैंने देवता के वे ज्ञान नहीं। पर उनका एक लक्ष्य था, मैं अपने गुरु के ऋण चुकाने को स्थानकवासी समाज में किसी साधु या किसी सत्य को तैयार करूंगा, और योगान योग मलकापुर में मुझे मिले, वो भी सहज चलते चलते ऐसा मिला। सारे गुरुओं के जिन्होंने मुझे एक अक्षर भी ज्ञान दिया है, ऐसे पंचम गति में जो भी जीव है जिन्होंने किसी भाव में मुझे अक्षर का भी ज्ञान दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो ऐसे सभियों से जो कृपा मिली है और आप लोग का जो प्यार मिला है, दुनिया में प्यार मिलना बड़ा, वो भी निस्वार्थ, स्वार्थ भरे तो प्यार हो, निस्वार्थ प्यार जो आप सभी दे रहे हैं, मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मेरा एक ही कहना है, थोड़ी स्वाध्याय धारा चलाओ। आप पोचा रिया तो महावीर पोचा हो जा वाला है, ऐसा है। अगर श्रावक जागृत है तो साधु जागृत रहेगा, असाधु जागृत नहीं रही, श्रावक की जागृत नहीं, तो ये गाड़ी कैसे चलेगी? दिन शासन कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। इसलिए तो मैं सबसे पहले ऋणी हूं मेरे माता पिता के, मेरे संसारी सारे परिवार, उनकी भी ऋणी हूं। और एक यहाँ बैठा है शख्स, खड़े हो, ये मेरी संसारी बड़ी बहन है, यहाँ ब्याही हुई है, मेरी बड़ी बहन है। रोते रहते उन्होंने भी आज्ञा दी, रोते रोते उन्होंने भी मुझे आज्ञा दी। अब मैंने दीक्षा क्यों नहीं दूंगी? अब मैं क्या बोलूं? मैं मेरी दीक्षा पहले तुमने शादी कर ली, मैं कैसे दीक्षा दूंगा आपको? पर अति प्यार नगर वालों का भी बहुत, सब जगह जहां भी गए भक्तों ने खूब प्यार लौटाया। उन सब के प्यार के लिए मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। संयम जीवन की यात्रा ऐसे ज्ञान ध्यान करते हुए आगे बढ़े और आखिरी सांस में मेरा संथारा में जाए, ऐसी में भावना। और गुरुदेव को कहती हूँ एक ही बात, कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई
चलते चलते पहुंच न पाई, गुरु का दोष नहीं, मेरा दोष है। जो सही है वो गुरु भगवंता का है, जो गलत है वो मेरा है। आज इसी सभा में एक और बहना बैठी है जिन्होंने मुझे बेटी माना था, आशा ताई गुगले। आज तक भी वे सब परिवार निभा रहे। कमलाबाई 84 में जिन्होंने मुझे बेटी माना था, आज तक वे भी निभा रहे, पूरा परिवार भी निभा रहा। और आज विशेषकर खास याद आ रही है हमारे भाई श्री नेहरूलाल जी काम कर गया। ऐसा साल में 2-3 चक्कर उनकी नहीं हो तो साल कैसा पूरा। बहुत सेवाएं दी। और खास हमारे डूंगरवाल जी के खास दोस्त थे, कहीं भी ये जोड़ी नहीं टूटी, पर कुदरत ने तो फिर भी संसार की हर घटना को स्वीकार करना पड़ता है। नहीं स्वीकार करो तो आंख में आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं हम उसको। और खास करके अब बात कह रहे जो मेरे प्राणों से भी प्यारे थे, मौन साथी का परम आदरणीय किरण प्रभा जी महाराज, अत्यंत अनुराग, अत्यंत प्यार। जब मैं वहां जाती थी स्थानक में और उनके कमरे के धीरे से देखते, वैसे देखते आ गई कर तो उन्होंने मुझे छोटी बहन माना, छोटी बाई, छोटी बाई, छोटी बाई। मैंने उनको कहा, बड़ी बाई आप मुझे छोटी बाई कैसे कहते हो? कारण मैं तो श्रमण संघ की आतंकवादी शादी हूँ, दुनिया की आतंकवादी हूँ मैं तो, और आप मुझे छोटी बहन मान के बैठ गए। तुम हंसते थे, खूब हंसते थे। ऐसा नहीं है, तुम कुछ अलग ही हो। दुनिया की नजरों में तुम आतंकवादी दिख रहे होंगे। आतंकवादी बोलते कि मेरे को डाका भी कर नहीं डालती थी, एक कड़क शिस्त, बहुत कड़क है अर्थ। पाकिस्तान में चौमासा ने तो पच्चे जाती पर हमारा बखण पहले गांव में हो जाता, ये रियल है। पहले गांव अर्चना जी कड़क घना, अर्चना जी ऐसा, अर्चना जी ऐसा, अर्चना। मैंने कभी किसी को उत्तर दिया नहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं, पूछा भी नहीं। पर 4 माह 5 माह के जो चातुर्मास होते थे, मैंने अपनी कृति से उनके उत्तर मिल गए उनको। और आपा तो कई के होता हाँ अर्चना जी आम का है, अर्चना जी आम का। इरा वास्ते कोई बात पूरी मालूम नहीं रहे ना तो किरा मत टिप्पणी नहीं करनी। अनुभव से ये भी बंधन का कारण, कर्म बंधन का कारण जो है। जब नजीक आए तब पता चले ना, नजीक जावे पता चले। सब बैठे। और जो मेरे बारे में जिन्होंने जितना पहले सुना उससे तो अनंत गुना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया। अब क्या बोलो, हमारे सामने गलती की तो मन ही मालूम है। हर साल रो हमारा अनुभव ही हो, हर साल को कोई नई बात। वैजापुर में चतुर्मास में गए तो बोले अर्चना जी सिर्फ रविवार व्याख्यान देंगे, कमरे के बाहर आएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और 3 सत्यां आई, हर ही बहुत चला, सब मेरे कान पे आ गया। कल लुगारा पेट में बात थोड़ी टिके बता। और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत। तो मैं भी वही बात कह रही हूँ। तो जिस समय वैजापुर में हमने प्रवेश नहीं किया तब तक बहुत कुछ चला, जैसे चातुर्मास चला हुआ सब यूं देखे। अरे आपा तो कहीं सुनियो, आपा तो यूं सुनियो। मैं थे कहीं सुनियो, मारो विषय को नहीं, मैं कहीं हूँ थाना सामने खड़ी हूँ। सब स्टेटमेंट बदल गए। और मत समझो अर्चना जी ढीला पड़ गया थोड़ा बोलन में, 21 को आ गई तो धर्म सभा। बाकी तो क्या, ये एक बात मैं खास कहती हूँ कि जब भी प्रभु की वाणी किसी के मुखारविंद से सुनो, कोई भी साधु सुनता है, धर्म सभा में प्रवेश करते भगवान महार के आज्ञाकार आगमों का पालन करो, जो हमारी संस्कृति जगावे। आज कैसी कैसी लड़कियां आती है, कैसे कैसे कपड़े पहन के आती है, वरुषण में लिपस्टिक है, नेल पेंट। अटे कोई ब्याह है, कोई रिसेप्शन है, ऐसे आती। इसलिए मैंने नियम लगाए। एक स्थान ऐसा है जहां जीवन की पवित्रता मिलती है और आत्मा का सुकून मिलता है। जिनवाणी इन नियमों को लेकर भी बोला अर्चना जी कड़क। मैं कि इस बात में कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगी नहीं। 4 आए, 4 सुधरे, हमारा 4 महीने का चातुर्मास सफल। एक व्यक्ति ने कहा था 4 जन आईला, मैं कभी मैं थे का जाएगी 4 सुधरिया चौमासा सफल, मत 1 सुधरिया तो भी चौमासा सफल के बाद ज्यादा अपेक्षा नहीं रखा था ना तुम। लक्ष्य एक है, सबका जीवन सफल बने, मंगलमय बने, सबको संस्कार मिले और परमात्मा की वाणी जो अध्यात्म है वो भी मिले, ताकि हमारा बाप भले श्रावक वर्ग का क्यों न हो या साधु वर्ग का क्यों,
वो वितराग मार्ग सफल। तो आज जिन जिन साथियों ने जो कुछ कहा है, अंतर से मैं अपने आप में निरीक्षण करती हूँ तो लगता है कि अब इन्होंने इतना कहा है तो मुझे वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा जैसा इन्होंने कहा है। हकीकत में ऐसा है ही नहीं। जहां कड़क हूं वहां कड़क हूं, ज्यादा भी बोल जाती हूँ कभी। तो मैं सभी शादी मंडल का खूब खूब वंदन करते हुए, नमन करते हुए उनके सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और जिन्होंने ये आयोजन किया, उनको आयोजन किया इसका, उनको नम्र निवेदन, मुझे कभी अंधेरे में मत रखना है। चुपचाप सब काम कर लिया ना, कहीं बोलूं मैं। वितराग मार्ग पर कोई सरप्राइज की बात नहीं है। हमने मार्ग कौन सा चुना है, पहले ये देखो कौन सा मार्ग हमने वितराग का मार्ग चुना है। और वितराग मार्ग पर ये बातें नहीं, अंधेरे से उजाले क्यों नहीं देते, इसकी शुरुआत में मैंने उत्तर दे दिया था। पाच फिर जन्मदिन मनाए लेऊंगा, सब कोई तैयार हुए तो आप सभी के प्रति, आपके प्यार के प्रति, आपका जो प्यार है, अंतरंग का प्रेम है, उस प्रेम को मैं नमन करती हूँ सबको। आपका जीवन भी उज्जवल बने, मंगलमय बने और वीतराग पथ चाहे श्रावक के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में है, किसी न किसी रूप में मिले आप सभी को। इन्हीं मंगल भावना के साथ इस सभा में और एक व्यक्ति बैठा है, संजय जी। 2001 से 2002 से मेरे साथ जुड़े हुए थे। भोले भाले, बिल्कुल भोले भाले, आज भी वैसे ही। पर जितने प्रवचन है सब सुनते हैं। और अभी कर्म की जो चली, हाँ सीरियल चली, एक एक लाइन सुनी, एक एक लाइन, और वहां से पूछा हमारा सा ये समझ में नहीं आई रही, उत्तर दो। तो एक को तो सार्थक हो। अब जिन्होंने सुनी वो बात अलग। हर लाइन पर प्रश्न करता था कि इसका क्या है, इसका अर्थ तो समझ में नहीं आया, मैं समझाती। आज भी प्रश्न लेकर आया था सवेरे में, केवल समाधान। तो अत्यंत श्रद्धा और अपनी श्रद्धा और अपना प्यार से हमारा मन इसने जीता है। ये गलती करता थे, मैं डांटते नहीं जा रहा, पर अपनी गलतियां मुझे कहता है वो, मैं क्या डांटू। बहुत अच्छा है परिवार, बहुत अच्छा है। एक छोटे से खेड़े में रहने वाला आज पूना का वासी कहां से कहां चले गए, कारण धर्म श्रद्धा उसके साथ में भी। ये चिलौड़ी के है यहाँ नजीक करजत के पास, और अभी पुना रहे दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा पेशा चालू कर दिया, व्यापार। 5 साल में करोड़ोपति हो गए। 5 साल में करोड़ोपति हो नहीं तो अब्जोपति हो, अलग विषय है, पर श्रद्धा में जरा भी कटौती नहीं आई है। ये मेन बात, कहीं कटौती नहीं है श्रद्धा में। तो आज सारा परिवार, दोनों भाइयों को कहा तुम कितने ही कमाओ, पर एक नियम, दोनों भाई कभी लड़ना नहीं और अलग होना नहीं, तो मेरे पास बैठना, सौगन ले ली। एक बार 10-15 मिनट हुआ होगा भाई भाई का थोड़ा सा, तो बोले फैक्ट्री की ये करो, डिवाइडेशन करो दोनों का। तो इनका बेटा कहता है फैक्ट्री थानी को नहीं, हमारा सर ही है। ये छोटा बच्चा जो उत्तर दे रहा है, जो अपने पिता को, काका को अक्ल दे रहा है, अगली पीढ़ी कितनी अच्छी है, ये चिंतन का विषय है। चिंतन कैसे, संसार में चिंता नहीं करना। घटनाएं आती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, चिंता कभी मत करो। वो घटना क्यों आई, किस कारण आई, उसका चिंतन सही ढंग से करोगे, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। हर समस्या का, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। पर जो समस्या का समाधान लेना ही नहीं चाहता है, तो वो उसका अपना उदय है। हम उसके लिए कुछ, हर समस्या का समाधान, चाहे रामायण उठाओ, चाहे परमात्मा के आगम उठाओ, सब में समाधान है। समाधान लोगे तो समाधान पाओगे, समाधान पाओगे तो सिद्ध पद भी एक दिन मिल जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ और एक खुशी है। मेन हम यहाँ नगर के ही है मूल में, उसके कई 250 वर्ष पहले आए थे, फिर कुछ उधर वारसी चले गए, कोई मद्रास साइड चले गए, उससे भी आज हमारा काफी परिवार है। और एक विशेष परिवार है भाभी जी, कंकरिया परिवार, हाँ पारस, ये मेरी नहीं, कंकरिया परिवार से है। तो सभी जितने भी साधु साधु है, गोत्रीपणी का ध्यान रखना
अप्रतिम और सतत नमन भाव, उतना ही प्रेम भाव। कभी अचानक कह दे मर सके तबियत ठीक नहीं है अभी भेजू, मुझे 1-2 दिन का काम नहीं है, 12-12 महीने हो गए। और जब भी आए कोई भी आए, मुझे एक अंतर की जो है साधु संतों के प्रति एक आदर है, प्रेम है, बहुत अच्छा करते हैं। साता है इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम शांति।